नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्ड्स यानी कि मस्सों के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मस्से क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम वार्ड्स को यानी कि मस्सों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वार्ड्स यानी कि मस्से हमारी स्किन में पाई जाने वाली कुछ छोटी छोटी ग्रोथ होती हैं, जो कि एक खास वायरस होता है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये वॉर्ड्स डेवलप होने लगते हैं। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये हमारी स्किन जहां से कटी फटी होती है या टूटी फूटी होती है, वहां से ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और फिर जगह जगह पर छोटी छोटी ग्रोथ्स बनाने लगता है, जिन्हें हम वॉर्ड्स या मस्से कहते हैं। दोस्तों, मस्से लगभग 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख होते हैं वर्रुका वल्गैरिस यानी कि जिन्हें हम पामर वॉर्ड्स भी कहते हैं। ये ज्यादातर हाथों में पाए जाते हैं और ये बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद जो अगले आते हैं वो होते हैं वेरुका प्लाना। ये ज्यादातर फ्लैट वार्ट होते हैं, सपाट होते हैं और ये चेहरे और गर्दन के आसपास ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रकार आता है फिल्लीफॉर्म वॉर्ड का। ये धागे की तरह होते हैं और ज्यादातर आईलिड्स के आसपास पाए जाते हैं। इसके बाद अगले वॉर्ट होते हैं कॉन्डाइलोमा, जिन्हें जेनाइटल वॉर्ट्स भी कहा जाता है। ये जो होते हैं वो गुप्तांगों के आसपास होते हैं, एनस के आसपास हो सकते हैं, पेनिस पर हो सकते हैं। इसके बाद अगले वॉर्ट आते हैं प्लांटर वॉर्ट। ये पैरों के तलवों में पाए जाते हैं और ज्यादातर ये पेनफुल होते हैं, एक लंप के रूप में होते हैं। इसके अलावा भी वॉर्ट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण हमारी बॉडी में वॉर्ट्स डेवलप होते हैं। ये जो वायरस होता है ये लगभग 130 प्रकार का होता है और इसके अलग अलग टाइप्स अलग अलग प्रकार के वॉर्ट्स को हमारी बॉडी में डेवलप करते हैं। जैसे जेनाइटल वॉर्ट्स अलग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण डेवलप होता है। पेरी अंगुअल वॉर्ड जो होता है वो अलग पेपिलोमा वायरस के कारण डेवलप होता है। प्लांटर वॉर्ड अलग से डेवलप होता है और पामर वॉर्ड जो होता है वो अलग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्पीसीज के कारण डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम वॉर्ड्स का प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हम वॉर्ड्स से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक संक्रामक बीमारी है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला इन्फेक्शन है, क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है साफ सफाई रखना। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी वार्ड के पेशेंट के आप संपर्क में आए हैं, या आपने उससे हाथ मिलाया है, या आपने उसके कपड़ों का यूज किया है, टॉवल का यूज किया है, तो सबसे पहले अपने शरीर को साफ जरूर करें। हाथ यदि आपने उससे मिलाया है तो अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएं। इसके अलावा जब भी आप सार्वजनिक बाथरूम का यूज यदि आप करते हैं तो उसमें आपको शॉवर शूज पहनकर जाना चाहिए या फिर चप्पल पहनकर जाना चाहिए। अपने मस्सों को कभी भी खुद से निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपका इन्फेक्शन फैल सकता है। और मस्सों के ऊपर हमेशा बैंडेज बांध कर रखें ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ना फैले। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मस्से के पेशेंट्स को हम खाने में क्या क्या दे सकते हैं। तो हमें मस्सों के जो पेशेंट्स होते हैं, वार्ड्स जिन पेशेंट्स में पाए जाते हैं, उनको खाने में वे चीजें देना चाहिए जिनसे हमारी बॉडी में हमारी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप होने लगे, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ने लगे, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ने लगे। जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स जिन चीजों में पाए जाते हैं वो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीजों का हमें अपने खाने में यूज करना चाहिए, जिसके कारण हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है और हम मस्सों के संक्रमण से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम किन होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग वार्ड्स के पेशेंट्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों में एक अवधारणा बनी हुई है कि जब भी उन्हें वार्ड्स होते हैं वो थूजा मेडिसिन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि थूजा जो है वो वार्ड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बल्कि थूजा हमारी बॉडी में जहां कहीं भी कोई ओवर ग्रोथ डेवलप होने लगती है, उस ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये सबसे अच्छा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। लेकिन हर तरह के केस में, हर मस्से के केस में इसका यूज करना उतना लाभकारी नहीं होता है। तो अलग अलग मस्सों के केसेस में अलग अलग मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है नाइट्रिकम एसिडम। नाइट्रिकम एसिडम को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मस्से बड़े बड़े होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती रहती है।
तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को नाइट्रिक एसिड हम दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मस्से पेनफुल होते हैं और ज्यादातर नाखूनों के आसपास या अंगुलियों की टिप्स पर होते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सेबाइना। सेबाइना को हमें 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जिन्हें कॉन्डाइलोमा कहा जाता है। इनमें ज्यादातर इचिंग होती है, तब उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को सेबाइना दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सिनेबेरिस। सिनेबेरिस को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कॉन्डाइलोमा पाए जाते हैं, यानी कि जेनाइटल वॉर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बर्निंग होती है और वो फैन शेप्ड होते हैं, यानी कि एक छोटा वॉर्ट होता है और उसके 3 तरफ से छोटी छोटी कुछ वॉर्ट्स निकले हुए होते हैं। तब उस कंडीशन में हमें उन पेशेंट्स को सिनेबेरिस देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों थूजा। थूजा एक बहुत अच्छी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। ये हमारी बॉडी में होने वाली किसी भी ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, चाहे वो नेजल पोलिप हो, या फिर वो वॉर्ट हो। तब उन कंडीशंस में हमें थूजा 1 mg पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स वीकली लेना चाहिए, यानी कि हर हफ्ते में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को एक पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों डलकामारा। ये हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्लैट वॉर्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि उनके शरीर में भूरे या काले रंग के सपाट मस्से पाए जाते हैं। तब उस कंडीशन में हमें उन्हें डलकामारा देना चाहिए और ये जो मस्से होते हैं ये ठंड के या नमी भरे मौसम में बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करके हम वॉर्ड्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन को जरूर उपयोग में करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम नाइट्रिकम एसिडम, सिनेबेरिस, सवाइना या डलकामारा, जिस तरह के भी वॉर्ड आप में हैं उनके लिए आप मेडिसिन का उपयोग इस कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है, थूजा और मेडोराइनम। थूजा का मदर टिंचर भी लेकर आना है और थूजा की 1 mg पोटेंसी भी लेकर आना है। थूजा 1 mg पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को सप्ताह में 1 बार लेना चाहिए। इसी तरह मेडोराइनम 1 mg पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को सप्ताह में 1 बार लेना चाहिए। इसके अलावा थूजा का जो मदर टिंचर है वो जहां जहां पर आपको मस्से हो रहे हैं उन मस्सों पर लोकल एप्लीकेशन के रूप में लगा लेना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग जब हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ करते हैं, यानी कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं नाइट्रिक एसिड, सबाइना, सिनेबेरिस, डलकामारा, इन मेडिसिन के साथ उपयोग करने पर हम पेशेंट्स के वॉर्ड्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, मस्सों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।